क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा देखिएगा। तो लगा कांच n बराबर 1.5 के उभय उत्तल n बराबर ANG लिख सकते हैं। ANG बराबर कितने देगा 1.5 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलेगा उभय उत्तल। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ कह सकते हो, दो ही पृष्ठ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ उत्तल की बात कर रखा है। तो उत्तल का मतलब क्या आएगा, यही दे रखा उत्तल, राइट। अवतल क्या होता है, दबा हुआ होता है, बीच का भाग दबा हुआ होता है, कॉर्नर का साइड क्या होता है, उभरा हुआ होता है। बोला था वक्रता त्रिज्या का अनुपात, ये हमारे क्या दे रखा R1 और ये क्या दे रखा बाबू R2। अनुपात की बात कर रखा है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको कर लीजिए। कितना आएगा R1 अनुपात R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितना दे रखा है, 1 अनुपात 2 के, राइट है। इधर देखिएगा महेंद्र जी, अब यहाँ पे क्या आएगा R2 बराबर किसी एक की वैल्यू ले लेते हैं। R2 बराबर कितना आएगा 2R1 के ले सकते हैं, पक्का ले सकते हैं ना। ओके सॉल्व कर लिए। क्या बोलना चाह रहा है, बोला था ये लें 6 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु का मतलब जहां से प्रकाश आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा फोकस दूरी F बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों की समांतर कर देता है, ठीक है, इसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। यानी कि पूछना क्या चाहता है, R1 बराबर क्वेश्चन मार्क R2 बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यही है, राइट है। डेट्स क्लियर, क्यों इसने शब्द क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, इसने वर्ड क्या बोला है, कांच n बराबर 1.5 के उभय उत्तल नहीं। उभय उत्तल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ उभरा हुआ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, कहीं समतल नहीं बना रहा। दूसरा इसने शब्द क्या बोला है, इसकी क्या दे रखा है, कांच के सापेक्ष सॉरी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ए फॉर क्या होता है एयर, जी फॉर होता है ग्लास, ठीक है, एन फॉर अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितने दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला का वक्रता त्रिज्या का अनुपात, वक्रता त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, दो ही तो तल है, इसके दो ही तो त्रिज्या होगी, एक R1 होगा एक R2 होगा, किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। अब इसका कितना आएगा R1 ऑब्लिक R2 बराबर कितने दे रखा है 1 अनुपात 2 के, जो दे रखा वे लिखा। अब यहाँ पे अब R2 को अगर हम ले लेते हैं तो R2 को ले लेते हैं, R1 भी आप ले सकते हो, तो R1 ले गए तो क्या होगा R2/2 के हो जाएगा। अब यहां से अगर ये क्रॉस गुणा कर रहा है कितना आएगा R2 बराबर 2R1 के। अब शब्द क्या लगा प्रकाशिक तंतु से, प्रकाशिक तंतु का मतलब जहां से प्रकाश फोकस की जा रही है, तो ये क्या आएगा फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर की बात कर रखा है। प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इसने बोला का R1 R2 की वैल्यू बात कर रखा है, डेट्स के लिए। इसने बोला का वक्रता त्रिज्या का अनुपात है, या वक्रता त्रिज्या अलग अलग बता दीजिए। अनुपात में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, जैसे परसेंटेज देता है ना 90% 100% उसको मूल बिंदु में लाना रहता है, तो वो परसेंटेज से, तो यहाँ पे अनुपात की बात कर रखा है। एक काम कर लेते हैं, फोकस दूरी का फार्मूला लगा देते हैं, कितना आएगा 1 ऑब्लिक F बराबर कितना आएगा बेटा ANG माइनस कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 ऑब्लिक R1 माइनस 1 ऑब्लिक R2 के, राइट है बेटा, यही होगा। कितना आएगा अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में 1 ऑब्लिक F बराबर, ठीक है, चलिए ठीक है 1 ऑब्लिक, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है, तो कितना आएगा 1.5 माइनस कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 ऑब्लिक R1 की वैल्यू कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले कि यही ले ले 1 ऑब्लिक क्या ले ले R1 की, 1 ऑब्लिक R1 ही लेते हैं, ठीक है, माइनस। अब R2 की वैल्यू क्या करते हैं, जब भी माइनस का ही लेते हैं, ओके। तो R2 यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं बेटा 2R1 के ले सकते हैं, ओके, कितना आएगा 2R1 के, राइट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 ऑब्लिक R1 का एक साइड में अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइड में क्या कर लो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2R1 के। अब इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू R1 2R1 आ जाएगा 2R1 के, राइट है। तो R1 और R1 कैंसिल आउट, बचा कितना 2 प्लस ये कितना आएगा R1 ये कितना आएगा 1 के बराबर, कितना आएगा 1 ऑब्लिक F बराबर कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 3 बाई कितना आएगा 2R1 के, राइट है। अब R1 को बाहर ले लेते, R1 पूछेगा तो क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा R1 बराबर कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा F डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2,
ठीक है, यही होगा, बराबर कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी तरह की 6, ओके 6 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 के। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, 2 एक कम 3, 3 तरीका 9, 9 पना 45, 4.5 सेंटीमीटर कितना आएगा R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर के। अब इसने वर्ड क्या बोला था, अब इसने R2 बराबर कितना आएगा, तो R2 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल सकते हैं, R2 बराबर कितना आएगा 2R1 के। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा था ना कि R2 बराबर कितना आएगा 2R1 के, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर कितना आएगा 2 गुणे ये कितना आएगा R1 की वैल्यू कितनी देर के 4.5। ठीक है, तो R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर कितना आएगा 9.0 सेंटीमीटर के। दैट्स राइट आंसर। R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर, R2 की क्या आ गई 9। ठीक है, दैट्स क्लियर, ओके।